है अपना पंटर लोग, अपना भाई लोग, अपना भतीजा लोग और जो भी मैस्कुलिन पुरुष लोग हैं, जो टेस्टोस्टेरोन स्टड्स लोग हैं, जो मैस्कुलिनिटी को रेस्पेक्ट करता है और मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट भी करता है, ऐसे मेरे भाई भतीजा लोग के लिए मैं आज एक टॉपिक पे थोड़ा सा एक डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये कंपैरेटिव स्टडी करूँगा मैं, उसके बाद मैं दो प्रो कोड्स बताने वाला हूँ अपने भाइयों को, भतीजों को। देखो, अभी रिसेंटली एक मुद्दा हुआ था, ये मैरी कॉम, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की अक्लेम्ड बॉक्सर रह चुकी है और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उसने जीते हैं, और वो एक तरह से एक आइकॉन है और फेमिनिज्म का भी आइकॉन है, वुमेन एम्पावरमेंट का भी आइकॉन है, उसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ किया कि मतलब उसने रजत शर्मा के शो पे आके अपने एक्स हस्बैंड के बारे में उसने कुछ बोला, उसने कुछ एलिगेशंस लगाए, जो कि बाद में फिर उसके हस्बैंड ने, जो उसका एक्स हस्बैंड था, उसने उसका खंडन किया और उसने भी अपना वीडियो जारी किया। तो इससे बहुत सारी चीज़ें फेमिनिज्म के बारे में एक्सपोज हो चुकी हैं। और मैं एक कंपैरेटिव स्टडी जो कर रहा हूँ, ये अभी मैरी कॉम का इशू तो अभी आया है, लेकिन साल भर पहले या आज से 1.5 साल पहले ये मोहम्मद शमी का मुद्दा आया था, और उस समय वो भी बहुत मतलब बहुचर्चित था, और उस समय बहुत तूल पकड़ा हुआ था वो मीडिया में। तो देखो, अगर हम ये दोनों केसेस को कंपेयर करें ना, इधर एक तरफ क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट की आइकॉन मैरी कॉम ये कह रही है कि उसका पति जो था वो निठल्ला था, वो नल्ला था, वो कोई काम काज करता नहीं था और वो अपनी पत्नी के पैसे पे खाता था। मतलब उसने बोला ना कि लड़की कैसा आदमी है, लड़की का पैसा में खाता है वो, ऐसा कुछ बोला उसने। और फिर उसने ये बोला कि क्या फुटबॉल खेलता था वो, गली गली फुटबॉल खेलता था, ऐसे कोई सुनील छेत्री बन गया क्या, उसका कोई करियर नहीं था, ये वो बहुत सारी चीज़ें बताई उसने। तो अभी क्या है कि ये मैरी कॉम का जो हस्बैंड था वो एक मतलब जूनियर लेवल का एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, और वो नेशनल कस्टम्स जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ था उसको एज अ फुटबॉलर। पर उसने खैर वो करियर छोड़ दिया था, उसने परसू नहीं किया उसको। तो जो भी है, मैरी कॉम पे बायोपिक फिल्म भी बनी है, तो उसमें कुछ दिखाया गया था कि ऐसे उसके जो हस्बैंड ने काफ़ी उसको सपोर्ट किया और ऐसा जो भी था। तो वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर मैं किसी को यहाँ पे, ना तो मैं मैरी कॉम के हस्बैंड की पैरवी कर रहा हूँ और ना ही मैरी कॉम को क्रिटिसाइज उस तरह से करने के लिए आया हूँ, लेकिन इससे जो मेंटालिटी है फेमिनिज्म का वो पूरा एक्सपोज हो चुका है। दूसरी तरफ है ये मोहम्मद शमी, जिसने क्या किया था कि वो भी एक बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी है, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड क्रिकेटर है, और शायद हो सकता है कि मोहम्मद शमी के पास मैरी कॉम से बहुत ज़्यादा पैसा रहा होगा, क्योंकि क्रिकेट में बहुत पैसा है। और जिस तरह का लाइफस्टाइल वगैरह है मोहम्मद शमी का, जिस तरह की कारें हैं उसके पास में, कोई लग्जरी जो मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यू उस तरह के 3-4 गाड़ियां हैं उसके पास। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी का जो नेटवर्थ है वो मैरी कॉम से बहुत ही ज़्यादा होगा। और लोगों को ये भी पता है कि मोहम्मद शमी की पत्नी जो थी, क्या नाम है वो, हसीन जहान, ठीक है, वो ऑलरेडी एक पहले से मैरिड थी, और उसका एक पहले से उसके फर्स्ट मैरिज से एक बच्चा भी था। लेकिन देखो, मोहम्मद शमी के केस को देखो, मोहम्मद शमी एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उसने एक मतलब उससे काफ़ी बिलो स्टैंडर्ड लड़की, मतलब एक साधारण सी लड़की, एक चीयर लीडर, वो कोई ऐसे ही मतलब जो छोटा मोटा मॉडलिंग वगैरह करती थी कुछ, तो उस तरह की मतलब सी ग्रेड डी ग्रेड की मॉडल के साथ, कोई चीयर गर्ल के साथ भी शादी कर लेता, और वो भी कैसे, बच्चा समेत, मतलब बैगेज के साथ। और ऐसा हमारे में कहावत है कि ऐसा करने से हमारे में, हमारा जो गांव है, हमारा जो मैं जिस मतलब मेरे रूट्स जहाँ पे हैं पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में, तो वहाँ पे हमारे गांव में, गांव के जो बुज़ुर्ग पुरुष और औरतें हैं, वो ऐसा बोलती है कि
इस तरह का कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं कि गाय के साथ बछड़ा भी ले आए क्या। तो ऐसा कहावत है हमारे गांव में। मैं जहाँ का मतलब मूल निवासी हूँ, मतलब खैर मैं रहता तो कहीं और हूँ, लेकिन जहाँ एक जगह है, एक तारकेश्वर करके एक जगह है, वहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है और वो उसी के पास हमारा गांव है। ठीक है, जहाँ का मतलब मूल बासिंदा जो होता है, जो मूल एक हर व्यक्ति की एक गांव, जो गांव से रिलेटेड होता है, वो तो हमारा गांव जो है वहाँ पे बहुत सारा जो है मतलब वहाँ का जो फोक कल्चर है उसमें अगर कोई इस तरह का काम करता है कि कोई पहले से जो कोई विहाई औरत है या किसी और की औरत को भगा के लाता है या कैसे भी लाता है, मतलब वो डिवोर्सी है कुछ है, उसके साथ बच्चा भी होता है और उसके बच्चे को अपना लेता है अगर, तो इसको अच्छे नज़र से देखा नहीं जाता। और मैं भी इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं इसका ओपनली बोल भी चुका हूँ कि किसी और का बच्चा मेरा बच्चा कभी नहीं हो सकता है। जब तक वो मेरे डीएनए का पार्ट नहीं है तो मैं उसको कभी अपना बच्चा नहीं मानता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये एक पुरुष को अपना जो डीएनए है, अपना जो ब्लड लाइन है, उसको जो सेफगार्ड करने की और उसको मतलब कि उसी को सिक्योर करने के या उसको प्रोटेक्ट करने का एक ये पुरुष का अधिकार होना चाहिए। ये पुरुष का अधिकार है और इसको अगर कोर्ट नकारता है या कुछ भी कोर्ट कुछ भी कहता हो, भारत का कानून चूतिया है और भारत का कानून कुछ भी कहता हो, वो मैं उसको मानता नहीं हूँ। ये सब देखो एक जगह पे एम्बिग्विटी है एक्चुअली भारत के कानून में। वो कानून थोड़ा सा, मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। खैर ये पैटर्निटी और जो ब्लड लाइन की बात ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मोहम्मद शमी जो है वो एक मतलब उसके कंपैरिजन में हसीन जहान कुछ भी नहीं है। और हसीन जहान से कहीं अच्छी लड़कियां, मतलब पढ़ी लिखी खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड लड़कियां मुसलमानों में भी, मतलब मुसलमानों में भी है। और पढ़ी लिखी लड़कियां मुसलमानों में नहीं है ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर या कोई कॉलेज की प्रोफेसर या कुछ पीएचडी, ऐसा ऐसे लड़की भी, और खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मिल जाती। इसको क्या, मोहम्मद शमी को, इतना बड़ा स्टार है भाई, वो इतना अच्छा परफॉर्मर है, इतना इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंडिया टीम का एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट उसका रोल था वर्ल्ड कप 2023 में। इतना टैलेंटेड प्लेयर है, उसको नहीं मिलती क्या? उसको आराम से कोई भी मतलब अच्छे घर की मुसलमान लड़की, पढ़ी लिखी, पूरा मतलब टैलेंटेड और ब्यूटीफुल भी, वो लड़की तैयार हो जाती मोहम्मद शमी से शादी करने के लिए, है ना। तो ऐसा कोई उसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा था, मैं बोलूँगा बहुत उदार था कि उसने हसीन जहान जैसी, मतलब एक ऑलरेडी वो एक डिवोर्सी थी, फिर उसका एक बच्चा था। अब ये मोहम्मद शमी इतना मतलब बुरा फंसा है कि वो उस लड़की का भी, मतलब जो बच्ची उसकी है ही नहीं, उसका भी खर्चा उठा रहा है। और उसको तो अभी जो एंट्री मेंटेनेंस और जो सब देना पड़ रहा है उसके अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो काफ़ी लाखों रुपया दे रहा है, शायद 2 या 3 लाख रुपया पर महीने शायद हसीन जहान को दे रहा है। ठीक है, तो देखो एक तरफ मोहम्मद शमी है, उसने कभी ये नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हालांकि मोहम्मद शमी ने कुछ नहीं बोला, ये जनता बोलेगी कि हसीन जहान जैसी लड़कियां, फेमिनिस्ट जो होती है, वो मर्दों के पैसे में ऐश करती है। उसकी औकात क्या थी हसीन जहान की कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोले? वो तो मोहम्मद शमी की वाइफ है। मोहम्मद शमी इतना बड़ा क्रिकेटर है, इतने पैसे हैं उसके पास, इतना रिसोर्सफुल आदमी है, तो तब जाके उसकी कोई हैसियत है, वरना वो क्या, उसकी औकात क्या थी? वो तो पहले जिस आदमी से उसकी शादी, पहली शादी हुई थी, वो तो एक किराना स्टोर चलाता था। मैं जानता हूँ उस दुकान को। ऐसा मेरा कोई पर्सनल जान पहचान नहीं है उसके पहले पति के साथ, लेकिन बात यह है कि वो तो बहुत ही साधारण लोग थे। बहुत सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी हसीन जहान की, वो पहले जाके देखो। और ये लोग बड़े बड़ी बातें करती है, तो देखो एक जो बहुत मतलब सक्सेसफुल, एक रिच, एक प्रभावशाली, एक रिसोर्सफुल आदमी, एक मतलब कि कोई भी ऐसी ऐरी गहरी लड़की से भी शादी कर लेता है। लेकिन अभी मैरी कॉम को देखो, मैरी कॉम क्या ये कर रही है। और देखो मेरा जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है, तो मैं तो हिंदू हूँ, मैरी कॉम क्रिश्चियन है,
और ये मोहम्मद शमी मुसलमान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मज़हब की कोई बात नहीं है। मैं हिंदू हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, ह्यूमन नेचर और इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान या क्रिश्चियन की बात नहीं है, ये सबके लिए लागू होता है। और ये सब इससे रिलेटेड जो भी लॉज है वो सारे ज़्यादातर इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सेकुलर लॉज ही हैं, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के होते होंगे कुछ पर्सनल लॉज, बट पर्सनल लॉज इतना चलता नहीं है। तो उसके हिसाब से अभी मोहम्मद शमी पे भी जो केस वगैरह लगा है वो सारा सेकुलर धारा के तहत ही लगा है, कोई अलग से उसका वो नहीं हुआ है। और मैरी कॉम का भी जो डिवोर्स हुआ है वो देश के कानून के हिसाब से ही हुआ है। अब वो कह रही है कि वो मतलब वही है ना कि भाई लड़कियां जो है वो फेमिनिज्म जो है ना, फेमिनिज्म क्या है कि कोई एम्पावरमेंट नहीं होता है, और ये सारा बकवास है। ये बस उनको क्या है कि फ्री फंड का चाहिए, और बहुत सारा मतलब उनको बस एंटाइटल्ड, फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है ये फेमिनिज्म। और फेमिनिज्म दिखा करके what these women want is free flow of funds and free resources without any accountability। कोई accountability नहीं रहेगा इनका, ये मतलब जो जी में करने का, और कोई मतलब उसका हिसाब, कोई मतलब अकाउंटिंग नहीं देंगे उसका, कहाँ क्या किया, किस लिए, कौन से लॉजिक पे कौन से कार्य को किया, ये कुछ नहीं। बस कोई सवाल ना पूछे और ऐसे ही कुछ भी करती जाएंगे। कंपेयर कर लो ना तुम। सीधे सी बात बोलता हूँ मैं, मोहम्मद शमी का केस याद करो, मोहम्मद शमी का केस याद करो। मोहम्मद शमी के केस में क्या हुआ था और मैरी कॉम के केस में क्या हो रहा है। और देखो, मैं अपना ये वीडियो डाल रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं एक और वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें 2 नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड रहे, और मतलब एशियन गेम्स और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किए, और एक बहुत ही अक्लेम्ड ऑथर हैं ज्योति पांडे। वो ज्योति पांडे जी भी उस डिस्कशन में है। वो लोग क्या बातें कर रहे, मैं अपने भाइयों को और जो मेरे भतीजे हैं उनको, भाइयों को, भतीजों को, सारे मैस्कुलिन पुरुषों को मैं वो वीडियो जो मैं लिंक डालने वाला हूँ अभी इस वीडियो के साथ, नीचे में मैं वो यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। उसमें तीनों का डिस्कशन चल रहा है। एक नन्हे पहलवान है, और एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी से एसोसिएटेड एक पहलवान और रेसलर, जो पूर्व रेसलर रह चुके हैं और एशियन गेम्स में भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। ऐसे 2 व्यक्ति हैं, और साथ में ऑथर हैं ज्योति पांडे। ज्योति पांडे जी को जानते होंगे बहुत लोग, जो लोग थोड़ा सा मेंस राइट्स एक्टिविज्म वगैरह ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं, तो वो ज्योति पांडे को ज़रूर जानते होंगे। और ज्योति पांडे जी बहुत पुरानी, मतलब वो उन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी है। तो और ज्योति पांडे जी है, और इस वीडियो में वो नहीं है, दीपिका नारायण भारद्वाज, उनका भी अलग वीडियो है। तो ये मैरी कॉम के इशू में दीपिका नारायण भारद्वाज का क्या कहना है, या क्या मतलब उनका क्या, उनके क्या सोच है, या उनका वक्तव्य क्या है, अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको। पर यह वीडियो जो है मेरे मतलब मैं इसको देखा था अभी रिसेंटली, तो मैं इसको भी डाल रहा हूँ। तो अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़। और जैसा एक मेरे भाई ने एक पोस्ट किया, वो बांग्ला में पोस्ट किया था, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा फेसबुक पर कि हमारे एक भाई ने कुछ पोस्ट किया है, तो वो मैरी कॉम को धन्यवाद दे रहा था। सही है कि फेमिनिज्म को एक्सपोज करने के लिए मैरी कॉम को धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो के साथ साथ ये जो वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ मैं, उसको भी आप लोग देखें, और लड़के जो हैं वो समझने की कोशिश करें कि क्या है। हो सके तो अपने को बचा लो। और अभी ये लोग बात कर रहे हैं लिव इन और ये सब चीज़ों की, कि मैरिज इज़ अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया नाउ। और ये सही बात है, मैं इसको बहुत पहले ही समझ चुका था, क्योंकि तुम लोग जानते हो मेरे भाई लोग कि मैं हमेशा 20 साल पहले की सोचता हूँ, और मतलब 20 साल आगे की सोचता हूँ मैं। तो मेरा हाइपर सेंस जो है, हाइपर सेंस से जो लोग मतलब
मेरे को जानते हैं। और हाइपरसेंस क्या है? हाइपरसेंस मॉडल, उसके अंदर एक्चुअली ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस मॉडल है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन लर्निंग भी है, साथ में ह्यूमन जजमेंट और ह्यूमन सुपरविजन की भी बात करता हूँ मैं। क्योंकि जैसे गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई ने कुछ दिन पहले कुछ कंसर्न्स रेज किए थे कि यह मशीन लर्निंग और एआई जो है वो एक मतलब ऐसे तो वो एक वरदान है, लेकिन वो वरदान है या अभिशाप है, वेदर इट इज़ अ बेन और अ बून, वो जजमेंटल थोड़ा सा रहना है इसमें, थोड़ा सा मतलब जुडिशियसली एआई को यूज़ करना है, ऐसी नसीहत सुंदर पिचाई साहब दे रहे थे। कुछ दिन पहले वो चर्चा में भी रहे थे, और इस वजह से जिस दिन उन्होंने ये कमेंट किया उस दिन नैस्डैक गिर गया था। ठीक है, तो क्या है कि सुंदर पिचाई की बात भी सही है, वो इतने बड़े सीईओ है गूगल के। तो मैं इस चीज़ को सुंदर पिचाई से 2 साल पहले से मैं बोलता रहा हूँ कि देयर इज़ नथिंग आर्टिफिशियल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मतलब मशीन लर्निंग साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या कुछ भी बोलो, मतलब कि एक इस फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। और दो मैं ठीक है, मैं किसी कंपनी में मतलब किसी और के लिए काम नहीं करता। मैं अपना मेरा जो हाइपरसेंस टेक्नोलॉजीज़ या हाइपरसेंस जो है हाइपरसेंस एआई के लिए काम करता हूँ मैं, और मेरा ही मॉडल है, मेरे खुद के एल्गोरिदम से मैं अपना चलाता हूँ उस पर। ठीक है, और मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि artificial intelligence in my philosophy is nothing about artificiality. There is nothing artificial about artificial intelligence AI. It's actually augmented intelligence. That's what I believe, and that is my philosophy. ठीक है, मैं इसी सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ कि AI में ये ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है, मतलब एक तरफ मशीन लर्निंग है और मशीन की कैपेबिलिटीज़ को लेवरेज करके हम एक ह्यूमन जजमेंट, अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो ह्यूमन डिसीजन होता है। इसलिए मैं अपने एआई को जो है उसको ऑटोनॉमी मैंने नहीं दे के रखा हुआ है। मैं हमेशा अपना खुद का सुपरविजन उस पर रखता हूँ, और मतलब कि इट कैन नॉट, दो आई कैन प्रोवाइड दैट ऑटोनॉमी टू दैट हाइपरसेंस एआई, बट आई डू नॉट डू इट, क्योंकि वो रियल टाइम में या रियल जो लाइव एनवायरनमेंट्स होते हैं उस पर मैं कभी अलाउ नहीं करता हूँ उसको, क्योंकि उसमें ह्यूमन सुपरविज़न की ज़रूरत है। और सुंदर पिचाई ने भी ये बात बोली थी कि अभी भी एआई उतना डेवलप नहीं हुआ है कि इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स भी कर सकता है एआई। ठीक है, और जहाँ तक सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग और एक ये होता है हाइब्रिड मॉडल, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, उतने टेक्निकल डिटेल्स पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल बातें हो जाएंगी, फिर वी विल डाइग्रेस फ्रॉम द core issue. So what I request is you watch my video and also look at the video link that I have provided with this video of mine, और उसमें आप जाके देखो दूसरे लोग भी क्या बात कर रहे हैं। मेरी बातों पे मेरा क्या है, मैं तो, मेरे को तो आधे लोग पागल समझते हैं, कुछ भी मैं बकता रहता हूँ। ठीक है, मुझे 10 गाली दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन मैं जो बात करता हूँ तो उसमें देखो उसके पीछे क्या है और वो दूसरे लोग भी क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें और जो 3 लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर मच मोर वेल नोन एंड मे बी दे हैव अ लार्जर सर्कल दैन मी। वो लोग पब्लिक, ठीक है, मैं भी पब्लिक टू सम एक्सटेंट पब्लिक फिगर या कुछ वैसा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत छोटे स्केल में होने से भी, लेकिन वो लोग जो है वो लोग काफ़ी मतलब नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग पब्लिक फिगर्स है। वो क्या बातें कर रहे हैं वो देखो और बड़ा मज़ा आएगा। चलो भाई लोग, मैं थोड़ा मुझे काम पे निकलना है और कुछ दूसरे मेरे कमिटमेंट्स हैं, तो चलो मिलते हैं कभी बाद में। और अपना जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है उसको हाई रखो, क्योंकि मेन शुड बी ऑलवेज रूल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन।